वेलकम बैक टू स्ट्रिंग्स अराउंड अस। मेरा नाम है गरिमा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की टीथिंग से रिलेटेड। ये टीथिंग टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो जरूर देखें सो दैट आपको ये टीथिंग की साइकिल पूरी अच्छे से समझ आ जाए। आज की पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो साइंस है जो इन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे का टीथिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है, एंड क्या होम रेमेडीज हैं, क्या मेडिकेशंस हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करिए एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए सो दैट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों में क्या साइंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों का टीथिंग स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया पहली वीडियो में कि बच्चों का जो पहला दांत आना शुरू हो जाता है वो 6 से 7 महीने के आसपास आना शुरू हो जाता है, लेकिन काफी बच्चों में ऐसा देखा गया है कि 3-3.5 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें भी टीथिंग के कुछ साइंस दिखने को मिलते हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं। और क्या साइंस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन जो साइन है वो है बच्चों का सलाइवा बहुत ज्यादा आना है। जो राल होती है बच्चों की, जिसे हम ड्रूलिंग भी कहते हैं, वो बच्चों का बहुत ज्यादा आने लग जाता है, जो बहुत ही कॉमन है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि इतना राल क्यों आ रहा है, वो टीथिंग की वजह से ही आ रहा है। नेक्स्ट आता है कि जो बच्चों के गम्स होते हैं यानी मसूड़े, जो ये वाला मसूड़े होते हैं ये बहुत टाइट हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं। इवन इनमें काफी पेन भी होने लग जाता है कुछ कुछ बच्चों को, और आप देखेंगे कि बच्चे आपको इस जगह पे बच्चे आपको टच भी नहीं करने देंगे क्योंकि उनको बहुत पेन हो रहा होता है। तो अगर बच्चों का आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत टाइट हो रहे हैं, गम्स हो रहे हैं, तो वो भी एक साइन है टीथिंग आने का। नेक्स्ट है कि बच्चे हर चीज को मुंह में देने लग जाते हैं। इवन वो अपनी फिंगर्स भी मुंह में देने लग जाते हैं। कोई भी उन्हें चीज मिलती है उसको च्यू करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत इरिटेशन हो रही होती है। दांत निकलने वाला होता है। दांत एक ही दिन में नहीं आ जाता है। दांत को आने एक दांत को आने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं, या ऐसा हो सकता है 5-6 दिन में बच्चे के एक साथ 2 दांत भी आ जाए। तो बच्चों को बहुत इरिटेशन हो रही होती है और वो सब कुछ चबाने की कोशिश करते हैं, तो हर चीज वो मुंह में लेते हैं। तो ये भी एक साइन है बच्चों के टीथिंग आने का। नेक्स्ट है बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है। एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो श्रेष्ठ को तो इवन हेडेक तक होता था, तो उसको इस जगह पे बहुत हेडेक होता था एंड वो अपने टॉयज पे ऐसे सर मारता था। तो उससे हमें पता चला कि अच्छा इसको हेडेक हो रहा है। तो बच्चों को हेडेक, चिड़चिड़ापन, भूख लगना बंद हो जाता है, ये भी एक सिम्टम्स हैं। अच्छा, कई बार कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बच्चों को लूज मोशंस लग गए हैं या बच्चों को फीवर आ गया है, ये एक साइन है। फीवर आना एंड लूज मोशन आना टीथिंग का साइन नहीं है। लूज मोशन एंड फीवर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे सराउंडिंग में हो सकता है बच्चा जो भी मुंह में ले रहा है वो डर्टी है, क्लीन नहीं है, और उसी वजह से बच्चे के मुंह में जर्म्स चले गए हैं और उसी की वजह से बच्चों को लूज मोशंस या फीवर आते हैं। अदरवाइज फीवर और लूज मोशन टीथिंग से रिलेटेड नहीं है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि टीथिंग के प्रोसेस में जो बच्चों को दर्द होता है और इरिटेशन होती है उसमें क्या आप मेडिकेशन दे सकते हैं एंड क्या होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी बात बताऊं, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि श्रेष्ठ को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है टीथिंग के प्रोसेस में। एंड हम लोगों ने सोचा कि एक एज अ पेरेंट्स हम लोगों में ये रहता है कि बच्चों को इमीडिएट मेडिकेशन कुछ दी जाए। तो जब हम लोग अपने डॉक्टर के पास गए तब हमारे डॉक्टर ने हमें क्लियरली बोल दिया था कि देखिए टीथिंग बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये जितना नेचुरली आए उतना ही अच्छा है। मेडिकेशन यूज करके इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है टीथिंग के टाइम पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात करें। कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज की जो हमने यूज करी है श्रेष्ठ के टाइमिंग में। उसको हेल्प करिए इस टीथिंग के प्रोसेस को बहुत इजी बनाने में। सबसे पहले आप कोई भी क्लीन फिंगर हो या फिर क्लीन क्लॉथ, आप कॉटन का क्लॉथ लेके हाथ में ऐसे रैप कर लीजिए। लेकिन आप प्लीज ध्यान दीजिए कि वो बहुत क्लीन होना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कि बच्चे के मुंह में किसी भी तरीके का जर्म्स जाए। तो उसको बहुत क्लीन कर लीजिए और उसको अपने फिंगर में ऐसे रैप कर लीजिए कपड़े से, एंड बच्चे के मसूड़ों पे धीरे धीरे उससे इस तरह से मसाज करिए।
बहुत हल्के हल्के से आप मसाज करेंगे, इससे बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो प्लीज आप शहद का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि शहद में कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स देखे गए हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आप 1 साल से छोटे बच्चे के दांतों पे, मसूड़ों पे तो आप शहद की मसाज मत करिए। नेक्स्ट सोल्यूशन है कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे भी जब टीथ में दर्द होता है तो डॉक्टर में सजेस्ट करते हैं कुछ ठंडी चीजें खाने के लिए। उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां पे थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली आप बच्चों के टाइम में भी ऐसे कर सकते हैं। अगर गर्मियों का टाइम है तो आप जो मैं आपको कॉटन का कपड़ा एक बता रही हूँ, उसको आप फ्रिज में थोड़ी देर रख लीजिए तो वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप फिंगर में लगा के बच्चों को मसाज करेंगे तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। या फिर आप इस टाइम पे आप देखोगे कि बच्चे बहुत हर चीज चबाने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज्यादा हर चीज मुंह में लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टाइट जो कुछ फूड जैसे होते हैं, जैसे आपका हो गया गाजर हो गया, खीरा हो गया, इसका आप बच्चों को दे सकते हैं एंड बच्चे धीरे धीरे उसको च्यू करेंगे। ध्यान रखिए कि आपको कोई बहुत छोटे छोटे पीस नहीं देने हैं और ये चीज आपको अपने सामने ही करानी है, सो दैट बच्चों को कोई भी चीज मुंह में जाके गले में ना फंसे। तो आप अपने सामने ही बच्चों को ये चीज कराइए। तो आप बच्चों को ठंडी कैरेट दे सकते हैं या फिर गाजर दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, जिससे बच्चे ये हल्का हल्का जब च्यू करेंगे तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा उस मसूड़ों में। नेक्स्ट आप बच्चों को हेड मसाज दे सकते हैं। बहुत हल्के हल्के हाथों से जब आप मसाज करेंगे तो उनका पेन निकल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रेष्ठ को बहुत ज्यादा हेडेक होता था, तो हम उसको नॉर्मल ऐसे गोदी में लटा के उसको ऐसे हल्का 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 यहाँ पे उसको मसाज देते थे घी से, तो उसको बहुत इस चीज में आराम मिलता था। स्पेशली इस टाइम के लिए बच्चों के टीथर आते हैं जो स्पेशली इसी चीज के लिए बने होते हैं, सो दैट बच्चों को बहुत आराम मिले। आप बच्चों को वो दे सकते हैं, बच्चे वो च्यू कर सकते हैं। और इवन बेटर होगा आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और बच्चा जब उसको च्यू करेगा तो बच्चों को ये बहुत आराम मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो है साफ सफाई का। आप अपने सराउंडिंग में जितनी ज्यादा सफाई रखेंगे, बच्चों के टॉयज जो आप देख रहे हैं जनरली वो मुंह में ले रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करिए, उन्हें सैनिटाइज करिए, स्टेरिलाइज करिए, जिससे बहुत कम से कम चांसेस होगा बच्चों को लूज मोशन होने का, फीवर होने का, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे परेशान लूज मोशन एंड फीवर में ही होते हैं। बच्चों का फोकस दर्द से आप इधर उधर कहीं डाइवर्ट करिए तो बच्चा थोड़ी देर के लिए उस दर्द को बिल्कुल भूल जाएगा। एंड एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे के दांत की वो लेयर दिखनी शुरू हो गई है तो बच्चा इजी हो गया है, उसको कोई पेन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब तक वो पूरा दांत ऊपर तक नहीं आ जाता तब तक बच्चा इस पेन में रहता है। तो आपको कोशिश करनी है बच्चे को पूरा सपोर्ट दीजिए इस टाइम पे, ठीक है। उसकी जो क्रैंकीनेस, उसका रोना, ये सब इससे आप इरिटेट मत होइए। आप बहुत इजी और काम रहिए इस टाइमिंग में, तभी आप बच्चे की हेल्प कर पाएंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड फॉलो करनी है, तो आपका जो टीथिंग का प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है टीथिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगी आपके आंसर देने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।